नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जैसे कि आपको पता है 4 मार्च को सोमवार के दिन अष्टमी पड़ रही है और इस दिन भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन अगर हम ये वाला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्या है, या धन से संबंधी या कारोबार से लेकर के या नौकरी से लेकर के, सब आपको भोलेनाथ की कृपा से सब मिल जाएगा। आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको सुबह नहा लेना है, धो लेना है और स्वस्थ वस्त्र पहन लेने हैं। और आपको जो उपाय करना है वो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। उपाय बहुत ही उपयोगी है। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और सोमवार की जो अष्टमी होती है उस दिन भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं और वो खुले दिल से आशीर्वाद देते हैं। और अगर इस दिन हम उनकी पूजा सच्चे दिल से, सच्चे भाव से करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई तंगी नहीं आएगी। हम जो भी हमारी इच्छा होगी वो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से वो पूरी हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी वाले दिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपको सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहन लेने हैं। उसके बाद जैसे कि अगर आपके रसोई घर में कोई से भी चावल हो, ध्यान रखिएगा जो चावल है वो कहीं से भी खंडित ना हो। को कोई से भी चावल बाहर से नहीं खरीदने हैं। जो भी आप अपने रसोई घर में चावल बनाते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा जो भी चावल आप प्रयोग में ले रहे हैं, ये उपाय करने के लिए ले रहे हैं, वो कहीं से भी खंडित ना हो। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल आपको अपनी किसी भी कटोरी में आपको निकाल करके रख लेना है। इस उपाय को करने के लिए और पहले से हमें सारी सामग्री की तैयार करनी होगी, इसलिए इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने मुट्ठी भर चावल लिए हैं उसमें सबसे पहले आपको 108 चावल के दाने निकाल करके रख देने हैं। ये भी ध्यान रखिएगा जो आप 108 चावल के दाने ले रहे हैं वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही कहीं से भी वो काले धब्बे वाला होना चाहिए। सफ़ेद चावल वो होने चाहिए 108। और अगर आप सुबह के समय ये उपाय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने तो आपको रखना है। उसके बाद आपको भोलेनाथ जी पर चढ़ाने के लिए और सामग्री भी आपको लेकर के जाना है। पूजा सामग्री लेकर के जाते हैं, रोज़ जाते हैं तो उनको तो पता ही होगा। अगर लोग कुछ भी नहीं लेके जाते हैं तो उनको 1 लोटा जल ज़रूर लेकर के जाना है, वो भी अपने घर से। अगर आप शाम के समय कर रहे हैं ये उपाय प्रदोष काल में तो आपको क्या करना है, घी का दीपक तैयार कर लेना है। और ध्यान रखिएगा अगर आपके घर में नया घी दीपक है तो आप नया प्रयोग में ले आ सकते हैं। अगर नया नहीं है तो आप गेहूं के आटे का भी दीपक तैयार करके रख सकते हैं। तो आपको तैयार कर लेना है दीपक, उसके बाद ही आपको प्रदोष काल में जा कर के ये वाला उपाय आपको करना है। दीपक तैयार कर लेना है, उसके बाद उसमें आपको रखना है गोल बाती। बाजार से बनी हुई बाजार की होती है, इसीलिए आप गोल बाती अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। गोल बाती तैयार करेंगे और ध्यान रखिएगा इसमें आप शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं, शुद्ध घी उसमें डाल दें। तो ना ही भैंस के घी का उपयोग करना है, ना ही कोई मिलावटी या बाजार से ले आया हुआ घी का उपयोग करना है। गाय का शुद्ध घी ही आपको उपयोग में लेकर के आना है। आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने लेकर के आपको शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में गए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाकर के आपको पूजा अर्चना करना है। अगर आप सुबह के समय गए हो तो आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना है। तो पहले शिव मंदिर में जाके सारी पूजा अर्चना कर लो। उसके बाद जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है ये आपको पूजा अर्चना करने के बाद आपको ये वाला उपाय करना है। अगर आप शाम के समय जा रहे हो तो आपको शाम के समय जाना है तो पहले आपको दीपक लगाना है, उसके बाद ही आपको ये वाला उपाय करना है। सुबह के समय भी अगर आप जा रहे हो तो आपको अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठना है। अगर आप शाम के समय गए हो तो अगर आप दीपक जला रहे हो तो दीपक को इतना भी पास मत रखना जिससे शिवलिंग को, भगवान भोलेनाथ जी को सेक लगे। आपको थोड़ा सा दूर ही रखना है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठना है। उसके बाद आपको अपने वहाँ पर 108 चावल के दानों वाला उपाय आपको शुरू कर देना है। आपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल करके रख लेने हैं। उसके बाद इसमें से आपको एक एक चावल का दाना भगवान शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा आपको 108 चावल के दाने हैं उसमें से एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ये ध्यान रखिएगा जब आप एक चावल का दाना चढ़ा दे तो आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम
श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। अगर आपको इस उपाय का फल चाहिए तो आप 1 चावल का दाना चढ़ा करके श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको 108 चावल के दाने चढ़ाना है और 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस तरह से आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ये आप 108 चावल का दाना जब चढ़ा देंगे तब आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, आपको भोलेनाथ जी को बोल देनी है। वहाँ पर बैठ करके आपको भगवान शिव जी को निवेदन करना है, उनको विनती करनी है कि आपकी जो मनोकामना है या जो आप इच्छा के लिए ये उपाय कर रहे हैं वो जल्द से जल्द भोलेनाथ जी पूरी कर दें। आज सोमवार की अष्टमी का दिन है। भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण कर दे और माता पार्वती जी से भी आपको आशीर्वाद ले लेना है।